Today I am going to explain isomerism. This isomerism was introduced by Berzelius. What does isomerism mean? इसमें दो पार्ट है. पहला iso, Greek word means same. दूसरा mer, obtained from Greek word meros, means parts. Now what does same parts mean? Let us consider two examples here. पहला हम लिखेंगे CH3, CH2, CH2, CH3 और दूसरा एग्जांपल CH3, CH3, CH3. इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा? How many carbons? 4, C4. How many hydrogens? 3 plus 2 plus 2 plus 3 H8. यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला C4. हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 10. दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम. डिफरेंस क्या रहेगा? तो हियर कार्बन चेन इज स्ट्रेट, दिख रहा, और यहाँ पे कार्बन चेन कैसा है? ब्रांच्ड. मतलब क्या है? दोनों कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है. सेम क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट. इसलिए एक कंपाउंड्स को हम कहेंगे आइसोमर्स. देयरफॉर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structures are known as isomers and phenomenon is known as isomerism. तो आपको याद रखना है सेम क्या रहेगा हियर? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. डिफरेंट क्या रहेगा? डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तो इस प्रकार से जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट रहेंगे उनको हम आइसोमर्स कहते हैं एंड फिनोमेनन कॉल्ड आइसोमेरिज्म. दिस व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसका हम नाम लिखेंगे. आईपीसी नेम लिखते हैं. हमने आईपीसी नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. तो इसको हम कहते हैं ब्यूटेन. आईपीसी नेम इज ब्यूटेन और इसका आईपीसी नेम क्या रहेगा? 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन. इस प्रकार से ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन दीज आर कंसीडर्ड टू बी आइसोमर्स. Remember very important aspect in organic chemistry. Competitive exam में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपको इसे अच्छे से याद करना पड़ेगा. सभी पॉइंट्स जो है, सभी टाइप्स जो है अच्छे से समझने पड़ेंगे ताकि कोई भी पेयर को आइडेंटिफाई करते समय दिक्कत नहीं आएगी. हम यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. तो देखिए आइसोमर्स में याद रखना दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. Now, isomerism is of two types. First is structural isomerism. Second is stereoisomerism. Isomerism is of two types, structural and stereoisomerism. पहले हम स्ट्रक्चरल को एक्सप्लेन करते हैं. अब ये स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होगा? तो स्ट्रक्चरल का डेफिनेशन सेम एज आइसोमेरिज्म रहेगा. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन सेम एज आइसोमेरिज्म, इसलिए हम यहाँ फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ऑलरेडी एक्सप्लेन. आगे बढ़ते हैं. ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज ऑफ 6 टाइप्स. फर्स्ट इज चेन आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार दिए गए हैं. पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फोर्थ इज मेटामेरिज्म, फिफ्थ इज टॉटोमेरिज्म एंड सिक्स्थ इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म. इन सभी टाइप्स को हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहला चेन आइसोमेरिज्म. एग्जांपल लेंगे CH3, CH2, 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 CH3. ये पहला कंपाउंड हो गया.
दूसरा इस प्रकार से रहेगा CH3 CH2 CH3 एंड थर्ड कंपाउंड CH3 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 CH3। अब इसका नाम तो बताइए जरा। तो इसे हम कहते हैं पेंटेन, आईपीसी में लिखेंगे। इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन और इसका आईपीसी में क्या रहेगा 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन इसमें रहेगा प्रोपेन। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा C5H12, इसका भी रहेगा C5H12, ये भी रहेगा C5H12। मतलब तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हुआ सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का कैसा है सेम, लेकिन क्या हो रहा कि यहाँ पे कार्बन चेन कैसा है स्ट्रेट, इनमें कैसा है ब्रांच। डिफरेंस कौन सा रहेगा नेचर ऑफ कार्बन चेन्स। एक कंपाउंड में कार्बन चेन स्ट्रेट है, दूसरे में ब्रांच्ड है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ डिफरेंस रहेगा नेचर ऑफ कार्बन चेन्स। देयरफॉर चेन आइसोमर्स का मतलब क्या होगा, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या से रहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंस क्या रहेगा नेचर ऑफ कार्बन चेन। डिफरेंस क्या रहेगा नेचर ऑफ कार्बन चेन। व्हाट इज सेम हियर मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंस क्या रहेगा नेचर ऑफ कार्बन चेन, इसीलिए नाम दिया चेन आइसोमर्स। Therefore remember well, pentane, 2-methyl butane, 2,2-dimethyl butane, all these are the chain isomers. एक और एग्जांपल हम लेंगे चेन आइसोमरिज्म का CH3 CH2 CH2OH। इसका नाम बताएं तो जरा। आईपीसी में हम लिखेंगे प्रोपेन 1OH, दूसरा CH3 CHOH CH3, इसको हम पढ़ते हैं प्रोपेन 2OH। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H कितना रहेगा 3 + 2 + 2 + 1 कितना 8O। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8O। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन यहाँ कार्बन चेन स्ट्रेट है, यहाँ ब्रांच्ड रहेगा, इसलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे चेन आइसोमर्स कहेंगे। और चेन आइसोमर्स के और कुछ नाम दिए हैं लाइक न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म और स्केलेटन आइसोमेरिज्म। चेन के दूसरे नाम दिए हैं न्यूक्लियर और स्केलेटन आइसोमेरिज्म। तो इन दिस वे रिमेंबर वेल इन चेन आइसोमर्स नेचर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइप हम लेंगे स्ट्रक्चरल का। क्या रहेगा देखिए जरा कौन सा रहेगा। सेकंड इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन का मतलब क्या होगा, एग्जांपल हम लेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आइसोनेम ब्यूट 1En। नेक्स्ट हम लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इसका भी आइसोनेम रहेगा ब्यूट 2En। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रहेगा देखिए C4 3 + 2 + 1 + 4H कितना होगा 8, यहाँ पे भी वही रहेगा। एग्जैक्ट डिफरेंस कौन सा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड का पोजीशन 1, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2, मतलब मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे CH3 CH2 CH2OH। इसका नाम अभी हमने कहीं लिखा है देखिए ऊपर में 1 प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल, और दूसरा इस प्रकार से रहेगा CH3 CH3OH, इसको हम कहते हैं प्रोपेन 2ऑल। अब यहाँ दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप OH is attached to here primary carbon। recall the best step, यहाँ प्राइमरी कार्बन रहेगा और ये जो कार्बन जुड़ा है सेकेंडरी कार्बन रहेगा। हम
हमने आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी ऐसे 4 प्रकार पढ़ाए हैं, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे OH जो है प्राइमरी कार्बन को जुड़ा, यहाँ OH सेकेंडरी कार्बन को जुड़ा है। इस प्रकार से दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट है। Therefore, these isomers have, या क्या रखना है आपको, these isomers have same molecular formula। क्या सेम रहेगा? मोलिकुलर फॉर्मूला। डिफरेंट क्या रहेगा? डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। ये की पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है, आपको यही पॉइंट याद रखना है सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एसिडिज्म इजीली। पोजीशन में क्या से रहेगा? मोलिकुलर फॉर्मूला। डिफरेंस क्या रहेगा? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड। सो दिस वाज द सेकंड टाइप, पोजीशन आइसोमरिज्म। Now, next is functional isomerism. अब फंक्शनल का मतलब क्या होगा, क्या स्पेसिफाई करेगा? क्या आप गेस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ डिफरेंस क्या रहेगा? तो देखिए फंक्शनल में डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे भी हम बहुत सारे एग्जांपल्स कंसीडर करेंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं C2H5OH, दूसरा लेंगे CH3OCH3। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, you better write name here, this is ethyl alcohol and this is dimethyl ether। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताइए, C2H6O, यहाँ पे भी C2H6O, मतलब दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया। तो डिफरेंस क्या रहेगा? तो यहाँ फंक्शनल कौन सा है? OH which belongs to class alcohol, ठीक है। और यहाँ फंक्शनल कौन सा रहेगा? डाइवैलेंट ऑक्सीजन। ये डाइवैलेंट ऑक्सीजन है जो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? ईथर। तो यहाँ में क्या दिख रहा? इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है? सेम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट, कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। Therefore remember what is same here? Same molecular formula। डिफरेंट क्या रहेगा? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। सेम क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। डिफरेंट क्या रहेगा? फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड्स आर फंक्शनल आइसोमर्स। पहला पेयर आपको मिल गया अल्कोहल एंड ईथर। दूसरा एग्जांपल लेंगे C2H5SH। अब ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता? थायो। इसका नाम है इथाइल थायो अल्कोहल या थायो भी कहा जाता है। और दूसरा हम लेंगे CH3OCH3। इसको हम पढ़ते हैं डाइमिथाइल, सॉरी हियर CH3SCH3 डाइमिथाइल थायोईथर। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। C2H6S, यहाँ पे भी रहेगा C2H6S। डिफरेंस कौन सा है? यहाँ फंक्शनल ग्रुप इज थायो SH और यहाँ फंक्शनल ग्रुप रहेगा थायोईथर। देयरफॉर थायो अल्कोहल, ये थायो अल्कोहल या थायो कहलाता है, एंड दिस इज द थायोईथर। बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स। सेकंड पेयर मिल गया अल्कोहल एंड थायोईथर। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे CH3CH2CHO। आईपीसी नेम प्रोपेन, यस here propane। CH3COCH3, यहाँ पे नाम प्रोपेनॉन, आईपीसी ने मिल गया।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए 1 2 3 से 3H कितना 3 + 2 + 1 6O, यहाँ पे भी से 3H6O, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। डिफरेंस क्या है? Here functional group is CHO which represents class aldehyde। यहाँ फंक्शनल कौन सा है? CO which represents class ketone। Therefore aldehyde and ketone, these are the functional isomers। थर्ड पहले देखेंगे functional isomers का aldehydes and ketones। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 COOH, नाम प्रोपेनोइक एसिड, IPC नेमली हम प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 COOCH3, इसको कहते हैं मिथाइल इथेनॉइड। मिथाइल इथेनॉइड इज द IPC नेम। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H कितना 3 + 2 + 1 6O2, इसका C3H6O2, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। नाउ व्हाट अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स हियर? यहाँ COOH which belongs to class carboxylic acid, और यहाँ COO which belong to class ester, इसलिए नेक्स्ट पेयर ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स कौन सा रहेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH2 NH2, इसको हम पढ़ते हैं ब्यूटेन, इसका नाम रहेगा ब्यूटेन 1 अमीन। नेक्स्ट हम लिखेंगे CH3 CH CH2 CH3 NH2, इसको हम पढ़ेंगे ब्यूटेन 1 2 अमीन। और नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, बेटा हम एक काम करते हैं यहाँ पे NH2 की जगह पे हम NH कंसीडर करेंगे, सो दैट वी विल गेट द CH2 हियर, CH2 हियर, CH3। नाम भी बदल जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं इसका नाम डाई इथेन अमीन, ऐसा नाम है। और लास्ट एग्जांपल हम लिखेंगे यहाँ पे CH3 thrice N, बेटा हम दो भी एग्जांपल कंसीडर करेंगे, चलेगा। ब्यूटेन 1 अमाइन डाइथेन अमाइन, इट्स ओके। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा C4, हाँ H कितना रहेगा देखिए 3 + 2 + 2 + 2, कितना हो गया 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11 10। यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N, ठीक है। अब ये जो अमीन है इट बिलोंग्स टू क्लास प्राइमरी, ये दिस बिलोंग टू क्लास सेकेंडरी। और सिमिलर वे में अगर हम टर्शियरी अमीन का भी स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये सभी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही मिलेगा, बट फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। देखिए ये प्राइमरी अमीन हो गया, ये सेकेंडरी अमीन हो गया, और टर्शियरी अमीन भी हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ये जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स रहेगा, all these are example of functional isomer। तो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा रहेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स are the functional isomers of each other। Next example CH3CN CH3NC, इसका नाम मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, this is methyl isocyanide। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्लियरली लिखिएगा। डिफरेंस कौन सा रहेगा? फंक्शनल ग्रुप हियर इज साइनाइड, हियर इज आइसोसाइनाइड, इसलिए दोनों क्या रहेंगे? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट एग्जांपल CH3NO2, इसका नाम NO2 मतलब कौन सा ग्रुप? नाइट्रो, और एक कार्बन अल्केन कौन सा रहेगा? मीथेन, नाइट्रोमीथेन।
नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ रहेगा CH3ONO। इसको हम पढ़ेंगे, CH3 मतलब मिथाइल होता है और ONO नाइट्राइल रहेगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। डिफरेंस फंक्शनल ग्रुप में रहेगा, यहाँ फंक्शनल ग्रुप NO2, यहाँ कौन सा ONO। Therefore nitro compounds and nitrites are the functional isomers of each other. Nitro compounds and nitrite both are functional isomers. Next example, CH2 double bond CH double bond CH2, इसको पढ़ेंगे डाइन। क्लास है इसका डाइन। यहाँ डबल बॉन्ड आइसोलेटेड है, आइसोलेट लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH या CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये देखिए जरा, ये कौन सी क्लास में बिलोंग करेगा? अल्काइल्स। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अल्काइल। और एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड C H here CH3, इसको हम कहते हैं अलीन। इसको हम कहेंगे अलीन क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड कैसे है? क्यूमुलेटेड। इटालियन ये अल्काइल, ये तो पता है आपको, बट दिस इज अलीन। यहाँ डबल बॉन्ड्स कैसे हैं? आइसोलेटेड, सेपरेटेड। यहाँ डबल बॉन्ड्स क्यूमुलेटेड, इसलिए अलीन कहा गया है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए जरा, क्या रहेगा? C4, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? 2 + 1 + 1 + 2 कितना हो गया? 6। C4H6 C4H6, तीनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट यहाँ फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट है, इसलिए इन तीनों को हम कहेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। In this way, many pairs of functional isomers are here. आपको इसे अच्छे से समझ लेना है और सभी पेयर्स को आप अच्छे से याद रखेंगे और डिफरेंस एग्जैक्टली क्या दिख रहा है वो आपको अच्छे से याद करना है, समझ लेना है, ताकि कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड, फंक्शनल आइसोमरिज्म। इसके बाद नंबर 4 कौन सा बताया हमने? हाँ, नंबर 4 रहेगा मेटामेरिज्म। डी, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2O CH2 CH3। दूसरा CH3O CH2 CH2 CH3। यहां देखिए जरा, इसका नाम हम लिखेंगे तो दिस इज डाई इथाइल ईथर, कॉमन है हम यहां यूज करेंगे डाइथाइल ईथर। इसका नाम हम बताएंगे मिथाइल, दिस इज एन प्रोपाइल एंड और ईथर। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। C4 काउंट करो, हाइड्रोजन कितना है बताइए? H10, यस O। यहां रहेगा C4H10O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंस क्या रहेगा? तो यहां देखिए, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड्स में जो अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, दीज आर डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप को जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप से अगर डिफरेंट कहते हैं तो कंपाउंड्स आर कॉल्ड मेटामर्स। तो मेटामर्स में क्या सेम रहेगा? सेम रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट क्या रहेगा? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। डिफरेंट क्या रहेगा? अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू फंक्शनल ग्रुप। Therefore, remember well, metamers have same molecular formula, different alkyl groups attached to functional group. ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH2 NH CH2 CH3 और सिमिलर वे में लिखेंगे, स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा
NHCH2CH3 फंक्शनल ग्रुप NH है, यहाँ NH है। इसके दोनों साइड्स में दो इथाइल ग्रुप्स है, यहाँ दोनों साइड में एक मिथाइल और CH2CH2CH3 ऐसे टू डिफरेंट ग्रुप्स है। तो दोनों कंपाउंड्स में ये जो अल्काइल ग्रुप्स है दोनों साइड्स में डिफरेंट है। दोनों कंपाउंड्स में अल्काइल ग्रुप दोनों साइड्स में डिफरेंट होने के कारण मेटामर्स इन दोनों को कहा जाता है। और ये मेटालिज्म कौन से कंपाउंड्स में दिखाई देता है? ईथर्स। देन दिस इज सेकेंडरी अमीन। कौन सा अमीन रहेगा? सेकेंडरी अमीन। देन दिखाई देगा कीटोन्स जिनमें बाइवेलेंट कार्बोनिल ग्रुप रहता। देन रहेगा थायोईथर्स जिनमें इस प्रकार से फंक्शनल ग्रुप रहता। तो चार प्रकार के क्लासेस है जहां हमें मेटाबॉलिज्म दिखाई देता है। एक अल्कोहल, दूसरा एक ईथर, दूसरा सेकेंडरी अमीन, थर्ड इज कीटोन एंड लास्टली इज थायोईथर्स। सो दिस वाज द मेटाबॉलिज्म। नंबर 5 नंबर 5 कौन सा रहेगा? टॉटोमेरिज्म। नंबर 5 टॉटोमेरिज्म। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय लार। टॉटोमेरिज्म मतलब टॉटो इसे ग्रीक वर्ड यहां दिया है से, और एमिया मतलब फॉर्म्स। अब सेम फॉर्म यहाँ क्या बताएंगे? देखिए, लेट अस कंसीडर टू एग्जांपल्स हियर, 2-3 एग्जांपल्स हियर। फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे इस प्रकार से HC ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोजन साइनाइड कहेंगे। और दूसरा स्ट्रक्चर जो लेंगे वो इस प्रकार से रहेगा HNC। अब दो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, क्लियर है? डिफरेंस क्या दिख रहा? तो यहां हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू कार्बन जिसकी वैलेंसी 4, पॉलीवैलेंट एटम। इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन, वैलेंसी 3, पॉलीवैलेंट एटम। तो इन दो कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम। इसलिए हम यहां लिखेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन डिफरेंट क्या रहेगा? तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। डिफरेंट क्या रहेगा? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखिए, हाइड्रोजन एटम का पोजीशन शिफ्ट होने के कारण टॉटोमर्स निर्माण होते हैं, फॉर्म होते हैं। रिमेंबर, टॉटोमर्स क्यों फॉर्म होते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द टॉटोमेरिज्म? ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर पॉलीवैलेंट एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल। कौन माइग्रेट होगा? हाइड्रोजन। कहां से कहां जाएगा? फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर पॉलीवैलेंट एटम विद इन द सेम मॉलिक्यूल, हेंस कॉल्ड टॉटोमर्स फिनोमेनन, टॉटोमेरिज्म। अब यहां देखिए, ये जो दो फॉर्म्स आपको दिख रहे हैं वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहेंगे। मतलब क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट होते हैं एट अ पर्टिकुलर स्टेज। एक पर्टिकुलर स्टेज में या पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट होते हैं, देयरफॉर इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये इक्विलिब्रियम का साइन रहेगा इस प्रकार से। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। और द इक्विलिब्रियम मीन अभी आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये दोनों फॉर्म्स कैसे रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अब यहाँ कितने एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? ओनली 2 एटम्स आर इन्वॉल्व हियर, फर्स्ट कार्बन, सेकंड नाइट्रोजन। इसलिए इसको हम कहते हैं DYAD, डाय टॉटोमेरिज्म। इसको हम क्या कहेंगे? डायड टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे CH3, C डबल बॉन्ड O, here H। इसको हम क्या पढ़ते हैं? दिस इज इथेनॉल, ठीक है। अब इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है?
CHO, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को जुड़ा हुआ कार्बन कहलाता अल्फा कार्बन। विच कार्बन? अल्फा कार्बन। यानी ये कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहेंगे हम इसे? अल्फा हाइड्रोजन। तो याद रखना दिस कंपाउंड कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन। अब इसको हम थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखेंगे, CH2 here H, इस प्रकार से मैंने लिखा। Now what will happen here? तो यहाँ से अब देखिए डबल बॉन्ड जो दिख रहा उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होता, ऑक्सीजन पे चला जाता। एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाने के कारण उस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। बाद में ये अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होने के कारण क्या होगा? यहां से ऑक्सीजन पे चला जाएगा और एट द सेम टाइम ये जो बॉन्ड बचता है इट विल शिफ्ट बिटवीन दीस टू कार्बन एटम्स। व्हाट इज हैपनिंग हियर? थोड़ा ध्यान देना। एक बार ये पॉइंट समझ में आया तो आगे सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा, उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए एसिडिक हाइड्रोजन जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा एंड एट द सेम टाइम दिस बॉन्ड विल शिफ्ट बिटवीन टू कार्बन एटम्स सो दैट we will get another structure CH2. Now here double bond, here C, here single bond OH and here is H. One more compound is formed here जिसको हम कहते हैं, इसका कॉमन नेम हम लिखते हैं अगर विनाइल अल्कोहल। कॉमन नेम लिख रहे हैं विनाइल अल्कोहल। अब ये जो कंपाउंड्स है इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा देखिए, तो हियर हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू कार्बन, पॉलीवैलेंट एटम। हियर हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन जिसकी वजह से वो होती है पॉलीवैलेंट एटम। मींस हाइड्रोजन इज माइग्रेटेड फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अदर पॉलीवैलेंट एटम, हेंस कॉल्ड टॉटोमेरिज्म। हाइड्रोजन का पोजीशन दोनों में डिफरेंट है, यहाँ कार्बन से जुड़ा, यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा, इसलिए टॉटोमेरिज्म कहना। अब यहाँ देखिए जरा ये कौन से टाइप का टॉटोमेरिज्म कहलाएगा? तो यहाँ C डबल बॉन्ड को प्रेजेंट है इसलिए कीटो कहना, और यहाँ C डबल बॉन्ड C के लिए हम यूज करते हैं ENE और OH के सफिक्स हम यूज करते हैं OL। अब इस सफिक्स का पहले लेटर O इसलिए यहाँ से हम E डिलीट करेंगे, IPC में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है एंड देयरफॉर यहाँ हमें नाम मिलेगा इनॉल। तो दिस इज द कीटो फॉर्म, दिस इज इनॉल फॉर्म। C डबल बॉन्ड C के लिए EN रहेगा, OH के लिए OL रहेगा। Therefore, this tautomerism is also known as keto-enol tautomerism. और यहाँ पे फिर से हम बता रहे हैं कि दोनों फॉर्म्स कैसे रहेंगे, इक्विलिब्रियम में इंटरकन्वर्टिबल रहेंगे। देन एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे भी सेम में हम लिखते हैं, यहाँ रहेगा CH2 here is H। फिर से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ जाएगा, प्रोटॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, so that we will get another structure CH2 double bond, here COH, here CH3। अब इसका IPC में अगर लिखते हैं तो this is propanol and this is what will be the IPC name? 1 2 3 prop, then 1 EN 2 OL, इस प्रकार से रहेगा प्रोप 1 EN 2 OL। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कार्बन को जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू ऑक्सीजन, इसलिए टॉटोमेरिज्म भी दिखाएगा। दिस इज द कीटो फॉर्म ड्यू टू C डबल बॉन्ड O, दिस इज द इनॉल फॉर्म, राइट। अब ये कौन से टाइप का टॉटोमेरिज्म कहलाएगा? तो हाउ मेनी एटम्स आर पार्टिसिपेटिंग हियर? 1 2 3, कितने? 3 एटम्स, इसलिए इसको हम कहेंगे राइट टॉटोमेरिज्म। 3 एटम्स पार्टिसिपेट करें इसलिए ट्राइड टॉटोमेरिज्म कहना। और यहाँ प्रोटॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा?
1 2 3, इसलिए 1 2 3 जा रहा, इसलिए इसको हम कहते हैं 1 3 माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। एक तो प्रोटॉन कहो या हाइड्रोजन भी आप कह सकते हो, प्रोटॉन और हाइड्रोजन चलेगा, 1 3 माइग्रेशन। उसके बाद इसको एक और नाम दिया है डेस्मोट्रॉपिज्म। डेस्मो आया है डेस्मोस मतलब बॉन्ड, डेस्मो ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेस्मोस मतलब बॉन्ड। ट्रॉप्स, यहां ट्रॉपिज्म आया है फ्रॉम ट्रॉप्स जिसका मतलब होता है ट्रॉप्सियर, जिसका मतलब होता है टर्न होना। तो देखिए बॉन्ड टर्न का मतलब क्या होगा, तो यहां से देखिए दिस बॉन्ड इज टर्न हियर, मैं शिफ्टेड हियर एंड देयरफॉर इसको नाम दिया गया है डेस्मोट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म का दूसरा नाम याद रखना डेस्मोट्रॉपिज्म। इस प्रकार से फिफ्थ टाइप ट्रॉपिज्म रहेगा और ये भी काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, सब टाइप है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको और आप डिटेल में पढ़ेंगे बट इन अर्लियर्स एंड कीटोन्स। इस प्रकार से ये बेसिक पार्ट आप अच्छे से याद रखोगे ताकि वहां कंफ्यूजन नहीं होगा। फिफ्थ टाइप टॉप्टोमेरिज्म। एंड नाउ लास्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। Last type of structural isomerism, that is the ring chain isomerism. अब रिंग चेन में क्या होगा, एग्जांपल हम लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और दूसरा एग्जांपल हम लेंगे इस प्रकार से, इसका नाम है प्रोपेन और इसका क्या रहेगा साइक्लो, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। क्लियरली दिख रहा, दोनों का फॉर्मूला सेम रहेगा, मोलिकुलर C3H6, यहां भी रहेगा CH2 CH2 CH2, हर कॉर्नर पे क्या रहेगा CH2, इसलिए C3H6। तो अब यहां क्या हो गया, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंस क्या रहेगा, एक का स्ट्रक्चर ओपन चेन, दूसरे का क्लोज्ड चेन। देखो रिंग बन गया क्लोज्ड चेन, एक का ओपन चेन स्ट्रक्चर रहेगा, दूसरे का क्लोज्ड चेन रहेगा, इसलिए रिंग चेन आइसोमर्स। वन इज ओपन चेन, अदर रिंग। एक का ओपन चेन स्ट्रक्चर रहेगा, दूसरे का रिंग स्ट्रक्चर रहेगा, इसलिए इसको रिंग चेन आइसोमर्स कहा गया है। प्रोपेन एंड साइक्लोप्रोपेन आर रिंग चेन आइसोमर्स। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से दिस इज ब्यूट 1EN, इसका नाम साइक्लोब्यूटेन। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला C4H8 C4H8, लेकिन एक का स्ट्रक्चर ओपन चेन क्लियरली दिख रहा, दूसरे का क्लोज्ड चेन, इसलिए इन दोनों को हम कहेंगे रिंग चेन आइसोमर्स। So in this way, last type of structural isomerism, ring chain isomerism. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, कौन सा, सेकंड टाइप कौन सा बताया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। Now stereo matlab, it is a Greek word. This stereo is obtained from Greek word stereos means space. अब यहाँ स्पेस कौन सा लेंगे, देखिए स्पेस का मतलब क्या होता है, तो दो एग्जांपल कंसीडर करते हैं। C डबल बॉन्ड C, here is A, B, A, here is B। यहाँ दूसरा लेंगे C डबल बॉन्ड C, here is A, B, B, इस प्रकार से हमने एग्जांपल्स कंसीडर किए हैं। अब देखिए जरा यहाँ क्या हो गया है कि ये जो दो A है ये इस डबल बॉन्ड के ऊपर में दिख रहे हैं, मतलब इनका पोजीशन कैसा है सिमिलर, ठीक है। और यहाँ कैसे हो रहा, दो A अपोजिट साइड में चले गए हैं,
तो इस प्रकार से देखिए इन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। स्ट्रक्चर कैसा है? सेम। देखिए डबल बॉन्ड दोनों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के कारण क्या होगा, दोनों के स्ट्रक्चर्स कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। लेकिन इन एटम्स का पोजीशन जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स इन स्पेस। अब स्पेस कौन सा? तो इस मॉलिक्यूल के अंदर रहने वाला स्पेस। यहां स्पेस रहेगा, उस स्पेस में ये एटम्स का पोजीशन डिफरेंट रहता है, उनको कहते हैं स्टीरियोआइसोमर्स। देयरफॉर व्हाट इज सेम हियर? दे हैव सेम स्ट्रक्चर्स। देखिए दे हैव सेम स्ट्रक्चर्स। डिफरेंस क्या रहेगा? पोजीशंस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। पोजीशंस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस। In space within the molecule different रहेगा, तो कहना स्टीरियोआइसोमर्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमें इमेजिन करना पड़ेगा ये स्पेस कहाँ रहती है, कैसे रहती है। लेकिन याद रखना कि केमिकल मॉलिक्यूल में कोई भी हो, उनका स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल होने के कारण जनरली उनमें स्पेस रहना ही है। तो ये जो स्पेस रहेगा उसमें डिफरेंट एटम्स या ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट रहेगा। देयरफॉर रिमेंबर वेल इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? तो स्टीरियोआइसोमर्स have same structures but different positions of atoms or groups in space within the molecule. Now this stereoisomerism is of two types here. First is configurational isomerism and second is conformational आइसोमेरिज्म। स्टीरियोआइसोमेरिज्म के दो प्रकार हैं। पहला कौन सा? कॉन्फिगरेशनल। दूसरा कौन सा? कन्फॉर्मेशनल। पहले हम कॉन्फिगरेशनल को यहां एक्सप्लेन करते हैं, इसको बाद में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। इसके दो प्रकार हैं। पहला कौन सा रहेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा रहेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के दो प्रकार, कौन से? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, तो यहां हम एक डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको सेपरेटली लिया जाएगा। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखिए जरा क्या होता है। फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे जो अभी हमने यहां पे लिए थे। यहां रहेगा A, यहां रहेगा A। वेक्टर में हम इस प्रकार से लेंगे CH3, here CH3, here H, here H। यहाँ पे लेते हैं CH3, C डबल बॉन्ड C, here CH3, here H, here H। Here is H, here is CH3। इस प्रकार से हमने लिया। अब देखिए दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, इन डबल बॉन्ड को जो ग्रुप्स जुड़े हैं उनका पोजीशंस दोनों कंपाउंड्स में डिफरेंट दिखाई दे रहा। यहाँ दोनों सेम ग्रुप सेम साइड में दिख रहे हैं, यहाँ दोनों सेम ग्रुप अपोजिट साइड्स में दिख रहे हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इन दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, क्लियर है। डबल बॉन्ड दोनों में स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? सेम। लेकिन पोजीशंस ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डिफरेंट है। इट्स कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। What is same here? Same क्या रहेगा? Structures. Same क्या रहेगा? Structures. Difference क्या रहेगा? Difference positions of atoms or groups attached to carbon carbon double bond. Different रहेगा, इसलिए इनको नाम दिया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन कौन सी है? कंडीशंस है यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला कंडीशन कौन सा रहेगा? देखिए जरा, तो यहाँ ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो रोटेट नहीं हो सकता। मतलब क्या होता है? देखिए दो प्रकार के बॉन्ड्स हम लेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म सिंगल बॉन्ड में दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड में
एक ही बॉन्ड रहता है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और डबल बॉन्ड में दो बॉन्ड्स रहते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। एट दिस स्टेज डोंट बॉदर अबाउट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिर्फ आपको याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड मींस सिग्मा ही रहेगा और डबल मतलब एक सिग्मा एक पाई रहेगा। अब समझो ये सिंगल बॉन्ड है, ये दो कार्बन एटम्स है, ठीक है, तो इस सिंगल बॉन्ड को हम इस प्रकार से रोटेट कर सकते हैं, देखिए जरा, जिसको हम कहते हैं फ्री रोटेशन। अब जब ये फ्री रोटेट हो रहा तो ब्रेक होने के कोई चांसेस रहेंगे क्या? नहीं, दिस बॉन्ड विल नॉट ब्रेक। मतलब क्या होगा कि फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ सिंगल बॉन्ड, जिसके कारण वो ब्रेक नहीं होगा। बट व्हाट अबाउट डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड में ऐसा फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्या होगा अगर डबल बॉन्ड रोटेट हुआ तो इट विल ब्रेक, वो ब्रेक हो जाएगा, और डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो आइसोमेरिज्म दिखाई नहीं देगा। इसीलिए फर्स्ट कंडीशन कौन सा है? देखिए यहां आपको आइसोमेरिज्म नहीं दिखाई देगा, यहां एक्सिबिट होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगा? रेस्ट्रिक्टेड, फर्स्ट कंडीशन जो रहेगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। दूसरा कंडीशन कौन सा रहेगा? तो यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जो एटम्स का ग्रुप जुड़े रहेंगे, देखिए ये दोनों ग्रुप्स या एटम्स डिफरेंट होना जरूरी है। यहां पे देखिए दोनों डिफरेंट है, ठीक है, या इस प्रकार से कंडीशन पॉसिबल है। ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, मतलब क्या होगा? तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जो एटम से ग्रुप जुड़े रहेंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। हर कार्बन को जुड़े हुए ग्रुप्स कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होना जरूरी है, तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई देता है। तो ऐसे दो कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाई देगा। उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक टाइप हम आपको यहां बताएंगे। पहला एग्जांपल देखिए, ये क्या कहलाएगा? तो यहां दो आइडेंटिकल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में दिख रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं सिस आइसोमर। Therefore, when identical groups are on same side of the carbon-carbon double bond, then isomer is cis isomer. लेकिन यहाँ देखो बेटा, identical groups are on opposite sides of carbon-carbon double bond, hence called trans isomer. अगर सेम ग्रुप्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड पे रहते तो कहना सिस, मतलब सेम होता। यहां सेम ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में रहते तो कहना ट्रांस आइसोमर। इसलिए ज्योमेट्रिकल को एक और नाम दिया है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। राइट, अब ये जो आइसोमेरिज्म है कहां-कहां दिखाई देता है? एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ऐसे कई सारे बॉन्ड्स पे दिखाई देता है, लेकिन फ्रीक्वेंटली ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। हमने आपको यहां बताया है, जैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसका दूसरा टाइप। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे इन हैलो अल्केन्स, इट इज गिवन इन 10 क्लास, और यहाँ जो दिया है कन्फर्मेशनल, ये हम सेपरेटली पढ़ेंगे इन हाइड्रोकार्बन्स। So this two will be discussed later in separately. In this way is all about the isomerism.